हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट डिजीज़। इसमें देखिएगा बड़ा इजी है, बड़े इजीली आपको वर्ड समझ आ जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्वेश्चन है, हार्ट डिजीज इज द नंबर वन किलर इन द यूएस बट मैनी पीपल डोंट नो द साइंस और हाउ टू डैश इट। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि हार्ट डिजीज जो है यूएस में नंबर वन किलर है, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ्स जो होती हैं वो यूएस में हार्ट डिजीज से होती है। बट मैनी पीपल डोंट नो द साइंस, मतलब लोगों को इसके साइंस नहीं पता चलते, सिम्टम्स नहीं पता चलते। और हाउ टू डैश इट, हाउ टू ट्रेन इट, ट्रेन का मतलब होता है ट्रेनिंग देना। केटर इट मतलब सर्विस देना। अवॉइड इट मतलब इससे बचना। केयर इट मतलब इसकी केयर करना। अब कहता है कि ये नंबर वन किलर है, पर काफ़ी लोगों को एक तो साइंस नहीं पता यानी कि सिम्टम्स नहीं पता, और कैसे इसको अवॉइड करें। सबसे बेटर यही वर्ड लगता है, अवॉइड। केयर तो बाद में होती है, लेकिन हमें पहले तो अवॉइड ही करना होता है, तो हम इसमें लिखेंगे अवॉइड इट। Heart disease is a term for different problems that affect the heart or blood vessels, such as blocked arteries, irregular heartbeats, or birth defects. Some of the symptoms of heart disease, some of the symptoms of heart disease are chest pain, shortness of breath, nausea, sweating or feeling pain, faint. These can happen. ये आपको पढ़ना है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इफ यू हैव डैश ऑफ दीज सिम्टम्स, सिम्टम मीन्स ऐसे कुछ लक्षण, तो इफ़ यू हैव डैश ऑफ दीज, इफ़ यू हैव मच ऑफ दीज मतलब ज़्यादा, मच तो क्वांटिटी में जैसे आता है। एवरी ऑफ दीज हर एक सिम्टम आपको होना चाहिए। एनी ऑफ दीज मतलब ऊपर जो ये सिम्टम दिए हैं, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्वेटिंग, फीलिंग फेंट, इनमें से सारे सिम्टम हो या कोई भी हो, तो इसमें कोई भी हो का मीनिंग होता है एनी ऑफ दीज सिम्टम्स। इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स, स्पेशली इफ दे आर सीवियर और सडन, मतलब ये बहुत तेज हों और अचानक हों, यू शुड कॉल 911 और गेट मेडिकल हेल्प डैश अवे। अब देखते हैं अवे से पहले क्या होगा। और हमें लेनी चाहिए मेडिकल फार अवे, दूर लेनी चाहिए, जस्ट अवे अभी लेनी चाहिए, राइट अवे बिल्कुल अभी, या सून अवे। आपने देखा होगा बड़ा कॉमन वर्ड है राइट अवे, तो इसमें हम डालेंगे राइट अवे। इसका मतलब होता है एकदम से। You can lower your risk of heart disease by making some healthy changes in your life. Some of the things you can do are eating more fruits and vegetables, dash down on meat and processed food. तो एक तो हमें ज़्यादा खाने क्या है, फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो डाउन मैंने यहाँ नीचे है या कम है, तो कर्बिंग डाउन, लूजिंग डाउन, कटिंग डाउन और ओप्टिंग डाउन। कर्बिंग मैंने होता है कंट्रोल करना, लूजिंग डाउन मतलब लूज मैंने खोना, कटिंग डाउन कम करना, ऑप्टिंग मैंने चूज करना ऑप्शन वाला। तो इसमें ना कम करने को एक्चुअल में इंग्लिश में कहते हैं कटिंग डाउन। कटिंग डाउन ऑन मीट एंड प्रोसेस्ड फूड, स्पेशली एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, ड्रिंकिंग वाटर इंस्टेड ऑफ शुगरी ड्रिंक्स, क्विटिंग स्मोकिंग, मैनेजिंग स्ट्रेस एंड डैश कनेक्टेड विद फ्रेंड एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ हम क्या करते हैं, हम फाइंडिंग कनेक्टेड करते हैं, स्टेइंग कनेक्टेड करते हैं, ब्रिंगिंग कनेक्टेड या एक्टिंग कनेक्टेड। स्टेइंग कनेक्टेड का मतलब होता है कनेक्टेड रहना, जैसे स्टे इन टच कहते हैं हम, तो यही स्टेइंग कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो हमें मतलब अगर हार्ट डिजीज़ को दूर रखना है तो ये चीज़ें हमें करना है। क्या क्या करनी है, मतलब वाटर एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, ड्रिंक वाटर करना है शुगरी ड्रिंक की जगह, स्मोकिंग छोड़ देनी है, स्ट्रेस को मैनेज करना है, और स्टेइंग मतलब टच में रहना है। स्टेइंग कनेक्टेड का मतलब फ्रेंड्स एंड फैमिली के। दीज हैबिट्स कैन हेल्प यू हार्ट एंड योर ओवरऑल हेल्थ। तो लेट्स सी, नाउ यू विल फाइंड कि हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हैं। तो ये वर्ड्स अगर आप याद करेंगे या इनको सुन भी लेंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव होता चला जाएगा।